खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा के खादम पास्टर फजल एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेशक गुज़श्ता दिनों में हमने खुदा के कलाम में से यीशु मसीह के नामों पर गौर किया जो यशायाह ने 700 साल पहले यीशु की बदाई से दिए थे। तो उनमें से हमने 3 नाम सीखे, 2 अभी बाकी हम सीखेंगे। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम पर बात करेंगे और यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 14वीं आज जो है समाप्त फरमाएंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गुज़श्ता दिनों में हमने खुदा के कलाम में से खुदा की अमीर बातों को सीखा। बेशक खुदा के कलाम में से हमने जाना कि खुदावंद यीशु के लिए इसराइल में जगह ना थी और दुनिया में जगह ना थी, अपनों के पास जगह ना थी, सर धरने की जगह ना थी। अब वो चाहता है कि आपके दिल में जगह है या नहीं है। फिर हमने अजीब पर सीखा, मुशीर पर सीखा, खुदा कादिर पर भी हम सीखेंगे और अब्दियत के बाब सलामती के शहजादे पर भी सीखेंगे। आज हमने पढ़ा है यीशु मसीह के तजस्सुम के ताल्लुक से। क्या आजकल टॉपिक है हमारा, वो है क्या खुदा मुजस्सम हो सकता है? क्या खुदा तजस्सुम ले सकता है? खुदा तो रूह है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, 4 बाब के 24वीं आयत में, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा नूर है, खुदा रूह है। क्या वो मुजस्सम हो सकता है? क्या वो बदन ले सकता है? क्या खुदा को खाने की जरूरत पड़ सकती है? आज इस हम टॉपिक में चंद मिनट जो है इस बात पर गौर करेंगे तो अच्छा करेंगे कि तजस्सुम का मायने क्या है। तजस्सुम का मायने जो है वो है जिस्म लेना, जिस्म इख्तियार करना, किसी ऐसी हस्ती का जो नजर ना आती हो। एक ना नजर आने वाली हकीकत जो है जिस्म इख्तियार कर ले तो उसे तजस्सुम कहा जाता है, मुजस्सम कहा जाता है। तो आका यीशु अल मसीह जो आका कुल जहां है, क्या उन्होंने तजस्सुम लिया? पहली बात तो ये है कि हम कहते हैं खुदा मुजस्सम हुआ, खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। क्या खालिक इंसान बना? यस, क्योंकि यूहन्ना की अंजील पहला बाब पहली आयत जो हमने पढ़ा, इसी बाब की पहली आयत लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया। ये लगास कलाम यीशु मसीह है। यूनानी जुबान में से लगास कहा गया है। यीशु अल मसीह है, खुदा का जिंदा कलाम, चलता फिरता कलाम, खुदा का कलमा। ये कलमतुल्लाह, खुदा का कलमा खुदा है। जब तख्लीक हो रहा सब कुछ, यीशु मसीह मौजूद था, सब कुछ बनाने में बाप के साथ था। फिर यीशु अल मसीह कहते हैं मैं बाप से निकला और आया हूं। यहां एक बात क्लियर है, कभी भी जो है अमरूद के दरख्त पर आम नहीं लगते, ना आम के दरख्त पर माल्टे लगते हैं, ना ही माल्टे के दरख्त पर अंजीर उगते हैं, ना ही आप देखेंगे बकरी जो है उसके बच्चे बकरियां ही होती हैं, बकरे ही होते हैं। डॉग्स जो हैं उनके बच्चे डॉग्स ही होते हैं, बिच होते हैं। इसके बाद हाथी के बच्चे उसी तरह के होते हैं, उनकी तरह के। तो अगर खुदा का बेटा है तो वो खुदा ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जरा गौर करें, जिसका बच्चा है वो वही है। अगर शेर है तो शेर का बच्चा शेर है, अगर बकरी है तो बकरी का बच्चा बकरी है, अगर गधा है गधे का बच्चा गधा है, अगर इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान है, अगर खुदा है तो खुदा का बेटा भी खुदा है। और खुदा मुजस्सम हुआ, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा दो है, क्योंकि यीशु अल मसीह खुदा का कलमा ये कहता है मैं और बाप एक हैं। जैसे खुदा एक वक्त में हर जगह मौजूद है, इसी तरह वो बेटे में भी और आसमान पर भी एक वक्त हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यकीन रखें कि खुदा एक है, वहदानियत है, लेकिन उसमें कसरत भी है, तीन भी है। तो यहाँ जो तजस्सुम का मामला है वो जिस्म लेकर इस दुनिया में आता है। खालिक जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया, उसने जिस्म लिया और जिस्म लेकर क्या हुआ?
फजल और सच्चाई से मामूर होकर फजल, हालेलुया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ग्लोरी जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये मेहरबानी रहम से अगली कंडीशन है, जिसके काबिल कोई ना हो, जिस रहम के काबिल ना हो, उसे फजल कहा जाता है। यानी हम गुनाह कर चुके हैं, माफी के काबिल ही नहीं, हमें माफी मिल जाए तो ये फजल है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और लिखा है फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये कलाम मुजस्सम हुआ है और बताया गया पहली आयत में कलाम खुदा है। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह कलाम मुजस्सम हुआ है, लगोस मुजस्सम हुआ है। और जब मुजस्सम हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इंसानों के दरमियान उसने अपना खैमा किया है। आमीन। 2000 साल पहले चरनी में रखा गया, बैतलहम के अस्तबल में उसकी पैदाइश हुई, विलादत हुई। और दर्ज है यहाँ पर, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज गॉड, वो बाप का इकलौता ही है, क्योंकि उस जैसा कोई और बेटा है ही नहीं। उसमें से होकर खुदा के बेटियां बेटे बनते हैं, पर उस जैसा कोई बेटा और बेटी नहीं है। हालेलुया, वो इकलौता है, वाहिद है। प्रेज गॉड, और वो मुजस्सम हुआ है मेरे लिए और आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें गुनाहों से निजात दे सके, जो रास्ता बंद हुआ बाग एदन का उसको खोल सके। हालेलुया, उसमें से होकर हम खुदा के पास जा सके, ताकि वो हैकल के पर्दे को चाक कर सके। और किया उसने, इसलिए पैदा हुआ। और हम इन्हीं दिनों में उसका जन्मदिन मनाने वाले हैं। गौर करें, आपकी जिंदगी में मुजस्सम हो चुका है, आपकी जिंदगी में आ चुका है। देखें, अगर नहीं तो उसे वेलकम करें। छोड़ दें उन सब चीजों को जो यीशु मसीह के खिलाफ है। मसीही होने का हक अदा करें, सबूत दें, यीशु मसीह के नाम को जलालें, उसका नाम आपकी जिंदगी में जलाल पाए। इस क्रिसमस पर बहुत सारी शोखियां नहीं, शेखियां ना हो, बल्कि इस क्रिसमस पर सादगी संजीदगी से हम यीशु अल मसीह को वेलकम करें, उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे और हमें ये जन्मदिन यीशु मसीह का उसके डर खौफ में रहकर मनाएं। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो जरूर इस मैसेज को आगे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को किंगडम ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है नई वीडियोस जो है पहुंच सकें, ताकि आप बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। और मुझे फीडबैक में आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपकी बात हो, आपका सवाल हो, तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बरकत से नवाजे। आमीन।